Hello everyone, welcome back to Biologics. This is the 9th lecture of sexual reproduction in flowering plant. आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग एक ऐसा टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं भाई जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो एनसीईआरटी में काफ़ी कम, बहुत ही कंसाइज्ड फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो आपको सिर्फ लाइन पढ़ के, सिर्फ एक सेंटेंस पढ़ के समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। हो सकता है ये टॉपिक आपने पहले भी पढ़ा होगा, है ना, हो सकता है ये टॉपिक आपको बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया भी होगा, लेकिन मैं ऐसा पूरा ट्राई करूंगी कि आज मैं इस टॉपिक का एक एक वर्ड इस तरह समझाऊं कि जिस तरह आपने पहले समझाना हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम लोग चालू करेंगे। हम पढ़ने क्या क्या वाले ये बता देती हूँ। ये एम्ब्रियो पढ़ने वाले हम, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ, और हम ये दोनों समझने वाले मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो के बारे में। चलिए, एज ऑलवेज हम लोग पहले अपने नोट्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी रीडिंग। ठीक है, अब क्या करते हैं एम्ब्रियो में, हमको पता है कि एम्ब्रियो कब बनता है। एम्ब्रियो कब बनता है भाई, जब हमारा मेल और फीमेल गैमेट, जो हमारे फ्लावर का जो मेल और फीमेल गैमेट था, दैट इज जनरेटिव सेल एंड एग इन द एम्ब्रियो सैक, उसको क्या हो गया, उसका फर्टिलाइजेशन हो गया है और अब उससे जाइगोट बन गया है, और अब जाइगोट आगे डेवलप कर रहा है क्या बनाने के लिए, एम्ब्रियो बनाने के लिए। इतनी बात आपको समझ में। चलिए अब देखिए, एक पेन ले लेते हैं दोस्तों फटाफट, है ना। अबे ठीक है, रेड ही जो है, रेड कलर यहाँ पर दिखता है तो हम लोग रेड का ही यूज करने वाले हैं। ओके, कोई आया है क्या? नहीं, ओके ठीक है। चलिए एम्ब्रियो देखिए, एम्ब्रियो के बारे में कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे लिखी हुई है जो कि नॉट सो बेसिक है, तो उसको हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। द एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। देखिए क्या बोल रहा है कि ये आपका एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, ये किस में था भाई, ओवरी में था, और ये उसके ऊपर स्टाइल और स्टिग्मा, है ना, ये उसके ऊपर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का ये नीचे वाला मैं बोल देती हूँ कि माइक्रोपाइलर एंड था, और ऊपर वाला मैं बोल देती हूँ कि चलाजल एंड है। जनरली अपोजिट होता है। ठीक है, चलाजा यहाँ पे रहता है और माइक्रोपाइल यहाँ पे रहता है ना। तो क्या होगा कि माइक्रोपाइलर एंड पे, जहां पे आपका एग और जनरेटिव सेल ने एक दूसरे को क्या किया होगा, एक दूसरे को क्या किया होगा भाई, फर्टिलाइज किया होगा। क्या किया होगा, फर्टिलाइज किया होगा। वहां पे क्या बनेगा, आपका जाइगोट बनेगा, और जिस जगह पे जाइगोट बनेगा, क्या उसी जगह पे आपका एम्ब्रियो भी बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो क्या बोल रहा है कि जाइगोट जो कि सिचुएटेड है कहां पे, माइक्रोपाइलर एंड पे, वहीं पे एम्ब्रियो का क्या स्टार्ट होगा भाई, डेवलपमेंट। इतनी बात समझ में, इतनी बात समझ में। क्या बोलना चाहती है लाइन कि आपका एम्ब्रियो सैक है, उसका कोई तो माइक्रोपाइलर एंड है, वहां पे आपका जाइगोट बैठा हुआ है, और वहीं पे आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या होगा, स्टार्ट होगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, बहुत अच्छे। चलिए अब यहाँ पे एम्ब्रियोजेनी क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनी बोल रहा है कि एम्ब्रियोजेनी इज द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। यानी कि एम्ब्रियो, जैसे अगर मैं बोलूं कि बच्चा, एक मान लीजिए कि ह्यूमन बेबी है, ह्यूमन बेबी अभी अभी बॉर्न हुआ, तो क्या अगले ही महीने वो 25 साल का दिखने लगेगा? ऑब्वियसली नहीं दिखेगा। उसकी बॉडी जो है धीरे धीरे करके डेवलप होगी। वैसे ही जो हमारा एम्ब्रियो है वो भी पहले एम्ब्रियो, पहले तो जाइगोट फॉर्म में रहेगा, फिर जाइगोट से थोड़ा सा आगे बन के वो क्या बनाएगा, प्रो एम्ब्रियो, फिर उसके बाद वो बनाएगा क्या, आपका ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर बनाएगा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, और फिर क्या बनाएगा, मैच्योर एम्ब्रियो। तो ये बेसिकली एम्ब्रियोजेनी क्या मतलब होता है, एम्ब्रियोजेनी का मतलब होता है अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट की एक खास बात है कि चाहे वो मोनोकॉट का एम्ब्रियो हो, चाहे वो डाइकॉट का एम्ब्रियो हो, दोनों का एम्ब्रियो का जो अर्ली स्टेज है वो सेम रहता है। क्या रहता है कि सिमिलर इन बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट। यानी कि मोनोकॉट की आप बात करो, चाहे आप डाइकॉट की बात करो, इन दोनों का जो अर्ली स्टेज है एम्ब्रियो डेवलपमेंट का, यानी कि जो एम्ब्रियोजेनी है इन दोनों की, वो कैसी रहती है भाई, सिमिलर रहती है। इसको हम लोग जरा आराम से समझते हैं। ठीक है, इसको आराम से समझते हैं। देखिए सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। एक काम करते हैं, मैं ऐसा फर्स्ट लिखती हूँ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे प्रो एम्ब्रियो में क्या होगा, यहाँ एक आपका एम्ब्रियो बना रहेगा, एक सेल रहेगा। ठीक है, उसके ऊपर जब बहुत सारे सेल आ जाए, ठीक है, तो मैं बोलूंगी क्या बन चुका है, ये एक प्रो एम्ब्रियो बन चुका है। प्रो एम्ब्रियो के बाद जब और डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होगा, क्या होगा, और डेवलपमेंट होगा तो आपका बन जाएगा ग्लोबुलर एम्ब्रियो। देखिए याद कैसे रखेंगे, ग्लोबुलर, ग्लोबुलर, गोल, गोल, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका यही स्ट्रक्चर होगा। इस स्ट्रक्चर को कॉपी कर सकते हैं क्या, जल्द दो, नहीं आता तो नहीं करना चाहिए ना।
ये देखिए दोस्तों क्या हुआ है कि आपका जो प्रो एम्ब्रियो है, प्रो एम्ब्रियो से ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनने में सिर्फ एक चेंज आया कि जो उसका एंड पॉइंट था वहां पे एक गोल सा स्ट्रक्चर आ गया है। गोल सा क्या आ चुका है, स्ट्रक्चर आ चुका है आपके एंड पे। और ये बात समझ में, ये क्या था आपका प्रो एम्ब्रियो था, ये क्या है आपका ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, सिर्फ यहाँ पे गोल सा स्ट्रक्चर आ गया है। और ये बात समझ में, फिर ये गोल सा स्ट्रक्चर क्या करता है, अपने अंदर ऐसे कुछ चेंज लाता है जिससे कि ये कैसा दिखने लगता है भाई, कुछ हार्ट जैसा दिखने लगता है। कैसा दिखने लगता है, हार्ट जैसा दिखने लगता है। ये दिख रहा है क्या हार्ट जैसा, इतना हार्ट जैसा नहीं दिख रहा है लेकिन ये कुछ ऐसा दिखने लगता है, उल्टा हार्ट। और ये बात समझ में, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं हार्ट शेप एम्ब्रियो। इतनी बात समझ में। प्रो एम्ब्रियो क्या होगा भाई, एक गोल सा पहले ऊपर का सेल होगा, उसके नीचे और सेल्स क्या होते जाएंगे, अटैच होते जाएंगे। फिर क्या होगा, जब ये सेल्स अटैच होते जाएंगे तो एक स्टेप ऐसी आएगी जहां पे उसके आखिरी में एक गोल सा स्ट्रक्चर आ जाएगा, जिस एम्ब्रियो को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, यानी कि सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, अब यहाँ बन के आपका एम्ब्रियो डेवलप करना छोड़ देगा क्या, नहीं, उसके बाद वो और डेवलप करेगा, क्या बना देगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो। क्या बनाएगा भाई, हार्ट शेप एम्ब्रियो। हार्ट शेप नाम ही क्यों रखा गया, क्योंकि जो गोल वाला स्ट्रक्चर था वो अब कैसा हो चुका है, हार्ट जैसा हो चुका है। इतनी बात समझ में। फिर इसके दो पार्ट आ जाते हैं, इसके दो पार्ट आ जाते हैं। अगर इसको मोनोकॉट बनाना होगा और अगर इसको डाइकॉट बनाना होगा तो ये क्या करेगा, मोनोकॉट अगर बनाना होगा तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है, इसका एक पार्ट ग्रो करना बंद करेगा और दूसरा पार्ट बहुत ज्यादा ग्रो कर देगा। और ये बात समझ में, जो आप दो हार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, इसमें से जो एक कोई इन दोनों में से कोई तो भी एक साइड का जो पार्ट है वो ग्रो करना बंद कर देगा और वहां पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाकर बैठ जाएगा, और जो दूसरा वाला पार्ट है उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए वो एक लॉन्ग सा स्ट्रक्चर बना के बैठ जाएगा। इनका नाम क्या है ये तो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, डाइकॉट में क्या होगा कि जितने भी आए थे सबके सब इक्वल ग्रोथ करने लगे, यानी कि दोनों पार्ट, हार्ट शेप एम्ब्रियो के दोनों पार्ट क्या हो गए, इक्वली ग्रो किए। और ये बात समझ में, क्या किए भाई, इक्वली ग्रो किए और क्या बना लिए, एक डाइकॉट एम्ब्रियो, जो कि कैसा दिखता है, जो कि कैसा दिखता है दोस्तों, बताती हूँ। देखिए ये क्या है आपका, ये है आपका मोनोकॉट एम्ब्रियो। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं दोस्तों। अरे यार ये देखो थोड़ा सा बड़ा है ना, यहाँ देखो आपका क्या बन चुका था, आपका क्या बन चुका था, मैं उल्टा बना रही हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये हार्ट शेप्ड आपका एम्ब्रियो था। ठीक है, क्या था भाई, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो था। अब इसका एक साइड मान लीजिए ये वाला साइड ने ग्रो करना बंद कर दिया, ये वाला साइड बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो ये कैसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। एक साइड ने बहुत अच्छा ग्रो किया और एक साइड ने ग्रो ही नहीं किया। तो जिस साइड ने ग्रो नहीं किया, जिस साइड ने ग्रो नहीं किया वो सिर्फ एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना के रह गया, जिसका नाम क्या है, एपिब्लास्ट। और ये बात समझ में, और जिस साइड ने अच्छी खासी ग्रोथ शो की, जिस साइड ने अच्छी खासी ग्रोथ शो की उसको हमने क्या बोला, स्क्यूटेलम। और ये बात समझ में, ये वैसे तो सिर्फ ग्रास में बोला जाता है, ये ग्रास में ही बोला जाता है। ठीक है, नहीं तो बाकी इसमें नॉर्मल हम लोग कॉटिलेडन ही, आप क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन का ही नाम देते हैं। लेकिन जनरली अगर हम ग्रास, जो कि एक मोनोकॉट है, अगर उसके हम लोग कॉटिलेडन की बात करते हैं तो उसको एक स्पेशल नाम दिया गया जिसका नाम क्या है, स्क्यूटेलम। इतनी बात समझ में आया क्या आपको। हार्ट शेप जो एम्ब्रियो था, अगर वो मोनोकॉट बनाएगा तो मोनोकॉट में उस एक पार्ट जो है, हार्ट शेप एम्ब्रियो का जो एक पार्ट है वो डेवलप करना बंद कर देगा, अंडर डेवलप्ड रह जाएगा, और उस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एपिब्लास्ट। और जो पार्ट अच्छे से डेवलप करेगा और ऊपर और एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बना लेगा लंबा सा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, स्क्यूटेलम ग्रासेस में, या फिर नॉर्मल कॉटिलेडन बाकी मोनोकॉट्स में। इतनी बात समझ में क्लियर है। चलिए देखते हैं आगे। इसी तरह से मैं आपको यहीं पे, अब जब टॉपिक आ गया है तो हम लोग समझ के ही चलते हैं ना। देखिए इसके बाद मैंने क्या बोला था कि आपका हार्ट शेप एम्ब्रियो रहेगा। ठीक है, हार्ट शेप एम्ब्रियो रहेगा, बार बार बनाना पड़ रहा है यार, ये ऐसा आपका हार्ट शेप एम्ब्रियो रहेगा। अगर ये बनाएगा आपका डाइकॉट, अगर ये बनाएगा क्या आपका डाइकॉट, तो डाइकॉट में हार्ट के दोनों भी साइड, दोनों भी पार्ट क्या होंगे, आराम से एक साथ इक्वल ग्रोथ करेंगे। और ये बात समझ में, यानी कि कोई भी अंडर डेवलप नहीं रह जाएगा, यानी कि ऐसी कुछ चीज देखना, आराम से देखना। ये देखो दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, ये दोनों पार्ट दिख रहे हैं क्या, ये देखिए ये दोनों पार्ट दिख रहे हैं क्या, बस ये लोग क्या हो गए, ऐसे जाके ऐसे झुक गए हैं। कोई और फर्क है क्या इसमें और इसमें,
नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो था उसका दोनों भी पार्ट क्या किया, इक्वल ग्रोथ किया उसने, कोई भी अंडर डेवलप नहीं रहा, और जब वो ग्रो कर रहे थे तो वो मिलके क्या बन गए भाई, कॉटिलिडन्स, है ना। इसलिए डाइकॉट में 2 कॉटिलिडन्स रहते हैं, मोनोकॉट में एक ही कॉटिलिडन रहता है। इतनी बात समझ में, पक्का समझ में, ये तो बेसिक आपका नॉलेज होना चाहिए ना, ये तो 10th में भी आपको पढ़ाया गया है कि डाइकॉट और मोनोकॉट में क्या अंतर है, कि मोनोकॉट जो है उसमें सिर्फ एक कॉटिलिडन रहता है और डाइकॉट में आपके 2 कॉटिलिडन रहते हैं, है ना। इतनी बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो डाइकॉट के दोनों कॉटिलिडन इक्वल ग्रोथ किए, तो आपको 2 कॉटिलिडन देखने मिला। मोनोकॉट में एक ने ग्रो किया, एक ने नहीं किया, जिसने नहीं किया उसको एपिब्लास्ट बोले, जिसने किया उसको ग्रासेस में स्क्रूटिलम बोला गया, बाकी मोनोकॉट्स में उसको नॉर्मल सिंगल कॉटिलिडन बोला गया। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब एक बार हम लोग ऊपर देख लेते हैं। आपको ये वाला टॉपिक में बिल्कुल भी झंझट नहीं होने वाला है, ठीक है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। देखते हैं, चलिए दोस्तों, आपको दिख रहा है क्या, पक्का पक्का दिख रहा है, कोई इशू नहीं है देखने में। चलिए, हाँ, तो ये क्या बोल रहा था कि एम्ब्रियोजेनी मतलब अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अर्ली स्टेज यानी कि ये 3, है ना, अर्ली स्टेज यानी कि ये 3, उसके बाद तो मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है, सही बात है। तो ये 3 जो स्टेजेस है, अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो, ये सिमिलर होते हैं मोनोकॉट में और डाइकॉट में। क्या हमने देखा, प्रो एम्ब्रियो चाहे मोनोकॉट का हो चाहे डाइकॉट का हो सेम लगता था। उसके बाद जो आपका ग्लोबुलर एम्ब्रियो था वो भी सेम लगता था, दोनों में नीचे एक बर्स्ट पार्ट था। हार्ट शेप एम्ब्रियो भी सेम लगता था, हार्ट का एक शेप था आपके एंड साइड में। और लेकिन आपका जो मैच्योर एम्ब्रियो था, मैच्योर एम्ब्रियो में डिफरेंस क्या है, मोनोकॉट में एक ने ग्रो किया, डाइकॉट में दोनों ने ग्रो किया। बस आखिरी स्टेप पे यही डिफरेंस था जिसने मोनोकॉट और डाइकॉट को अलग कर दिया, वरना सारे के सारे जो भी थे, सारे के सारे जितने प्रीवियस स्टेप्स यानी अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट थे वो कैसे थे, सेम। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? इस चीज में बिल्कुल कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, अगर है तो अभी फिर से पूछना कमेंट सेक्शन में, और मैं अगेन इस टॉपिक को जितना अच्छा जितना इजी हो सके मैं आपको समझाऊं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर क्या बोलते हैं अब, ठीक है। यहाँ पे ना डायरेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलिडनस एम्ब्रियो स्टार्ट हो गया है, लेकिन इससे पहले ना हम लोग डाइकॉट पढ़ लेते हैं, ठीक है, बताऊंगी क्यों। पहले हम लोग डाइकॉट पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो में कितने कॉटिलिडन होते हैं भाई, 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाम में ही क्या है, डाइकोटिलिडनस, यानी कि 2 कॉटिलिडन। आ रही है बात समझ में? डाइकोटिलिडन का नाम क्यों डाइकोटिलिडन है, क्योंकि इसमें 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। इतनी बात समझ में? चलिए, अब यहाँ पे 3 चीजें हैं डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो में जिसके बारे में आपको समझना है, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल और रूट प्रोटेक्शन। इसको हम लोग यहाँ से बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग देखेंगे किससे, आपके डायग्राम से। आराम से देखना, बड़े आराम से देखना, यही चीज है, यही वाली जो चीज है मैं आपको अच्छे से समझाना चाहती हूँ, क्योंकि ये समझ में आ गया ना तो बस लाइफ सेट है भाई। ये समझ में आ गया तो बस, क्योंकि ये चीजें मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आती है। मैंने जिनको भी बताई है आज तक उनको ये चीज पहले पता नहीं थी, तो इसको ध्यान से सुनना। किस किस के बारे में समझना है, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल और रूट कैप। तो इजी है, रूट कैप तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बाद में समझेंगे, ये और ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, आराम से समझना। मैं बनाती हूँ आपका अच्छा ठीक है, नॉर्मली समझते हैं। अभी तक हम ये वाली डायग्राम से रेफर कर रहे थे ना, तो हम यही वाली डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये वाली डायग्राम हम लोग आराम से समझते हैं, ठीक है। क्या किया है मैंने, बस इसके जो 2 कान है इसको मैंने उठाकर ऐसा खड़ा कर दिया है, इतना ही किया, ज्यादा तो कुछ मैंने किया है। क्या किया है मैंने कि मान लो, अब इसको करके दिखाऊंगी, कोई हंसेगा नहीं, ठीक है। मान लो कि मैं क्या हूँ भाई, मैं हूँ एक डाइकॉट का एम्ब्रियो, और मैंने क्या किया, अपने ऐसे 2 हाथ खड़े किए, लेकिन मुझे ज्यादा खड़े करना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने ऐसे झुका दिया उसको, ठीक है, झुका दिया। क्या मैं ऐसे बन गई, है ना, ये मेरा पूरी बॉडी, तो ये पूरा ये चीज मैंने दिखाई है, और ये मेरे 2 हाथ जो मैंने गिराया, तो मैंने क्या दिखाया कि कॉटिलिडन्स मेरे क्या हुए हैं, गिरे हुए, ऐसे पड़े हुए, ठीक है। अब मैंने इसको आपको अच्छे समझाने के लिए इसको बस ऐसे करके ऐसे खड़ा कर दिया, समझना है। क्या किया मैंने, यहाँ पे ये जो आपका रीजन है, ये मेरी पूरी बॉडी बना ली मैंने, और ये जो आपके 2 कॉटिलिडन्स है, ये मैंने 2 हाथ बना लिए जिनको मैंने ऐसे रखा हुआ है। इतनी बात समझ में? लेकिन आपको समझने के लिए इजी होना चाहिए, इसलिए मैंने अपनी बनाई हुई डायग्राम में इन दोनों हाथ को उठाकर वापस ऐसे कर दिया। इतनी बात समझ में आई? पक्का? चलिए
एक बार मैं डायग्राम अच्छे से बना लेती हूँ, ठीक है। क्लीन करो भाई, एक बार अच्छी डायग्राम बनाते हैं। आराम से समझना, बहुत आराम से समझना। ये वाला बल्स्ट पार्ट क्या है, ये बल्स्ट पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट। ये बात समझ में, ये थोड़ा बल्स्ट पार्ट है। फिर ये वाला पहला कोटिलिडन, ये वाला दूसरा कोटिलिडन, पहला दूसरा। आई होप ये डायग्राम मैंने क्यों बनाई है, किस लिए बनाई है और क्या देखकर बनाया है आपको समझ में आना चाहिए। ये समझ में नहीं आएगा तो वापस आप पीछे जाइए, 10-20 सेकंड पहले हमने बात की होगी इस चीज की, उतने पीछे जाइए, समझिए कि ये डायग्राम क्या है और फिर वापस आइए यहाँ, ठीक है। फिर हम लोग इस चीज को अच्छे से समझेंगे। ध्यान दो, एपिकोटाइल चला गया, एपिकोटाइल और क्या है भाई, रूट कैप, ठीक है। एपिकोटाइल क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से देखो। दूसरा पेन लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है। देखो ये मेरा एम्ब्रियो था, ठीक है। ये मेरा पूरा एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है ना, ये मेरा पूरा एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। देख रहे हो क्या कि ये हाइपोकोटाइल, यहां से आपका जो क्या स्टार्ट हो रहा है, यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है ऊपर कॉटिलिडन, यहां से आपका ऊपर क्या स्टार्ट हो रहा है भाई, कॉटिलिडन, है ना। क्या स्टार्ट हो रहा है, कॉटिलिडन। ये क्या स्टार्ट हो रहा है भाई, कॉटिलिडन। तो जहां से कॉटिलिडन स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से, इस पॉइंट के ऊपर जो आपका स्ट्रक्चर बचा हुआ है इसको आप क्या बोलोगे, एपिकोटाइल। क्या बोलोगे भाई, एपिकोटाइल। और इस जंक्शन के नीचे, इस जंक्शन के नीचे जहां से आपका कॉटिलिडन स्टार्ट हो रहा है, उस जंक्शन के नीचे जितना स्ट्रक्चर है इसको आप क्या बोलोगे भाई, हाइपोकोटाइल। अरे ये बात समझ में, पक्का इसको हम लोग सेव कर सकते हैं क्या, ठीक है, ओके। कट करो, देखिए हाँ क्या बोल रहा था भाई, एपिकोटाइल क्या है, पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन। पोर्शन, ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या है, यहाँ सेव्ड वाला दिखेगा क्या, सेव्ड वाला दिखेगा क्या, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, 2 मिनट का बस टाइम दे मुझे, 2 मिनट के टाइम में आपको सब समझ में आ जाएगा। अरे खुद से भी ओपन करो ना यार, किसी से भी ओपन करो, बस ओपन करो। हाँ ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, बड़े ध्यान से सुनना। ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है, ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इतनी बात समझ में। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में कोई तो भी एक पॉइंट है, कोई तो भी एक पॉइंट है जहां के बाद आपका क्या स्टार्ट हो रहा है, क्या स्टार्ट हो रहा है भाई, कॉटिलिडन। तो इस पॉइंट के ऊपर वाला जो पार्ट है इसको आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, एपिकोटाइल। क्या बोलेंगे भाई, एपिकोटाइल। ध्यान से सुनना, मैं ऐसे गिरी हुई हूँ, ठीक है, मैंने इसको ऐसे करके खड़ा किया, ठीक है, कि आप ऐसे खड़े रहो। ये आपका पहला कॉटिलिडन, ये आपका दूसरा कॉटिलिडन, और ये क्या है, वो बल्स्ट पार्ट जो मैंने यहाँ पे दिखाया है। इतनी बात समझ में, पक्का समझ में आया। अब देखिए ये मेरी एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये मेरी एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ये शोल्डर वाला लेवल वो लेवल है जहां के बाद आपका क्या स्टार्ट होगा, कॉटिलिडन। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये समझ में आ गया ना भाई, फिर सेट है। देखो ध्यान से सुनो, मैं डाइकॉट का एम्ब्रियो हूँ, मैंने अपने 2 कॉटिलिडन्स ऐसे खड़े रख दिए, इतनी बात समझ में। ये मेरा वो बल्स्ट पार्ट है जो मैंने यहाँ पे आपको क्या किया है, शो किया है। अब ये जो शोल्डर लेवल आप देख रहे हो, शोल्डर लेवल के बाद आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ से कोटिलिडन स्टार्ट हो गया है। क्या स्टार्ट हो गया है भाई, कोटिलिडन स्टार्ट हो गया है। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पॉइंट जिसके बाद कोटिलिडन स्टार्ट हो गया है, उस पॉइंट के ऊपर वाला जो पार्ट है उसको आप क्या बोलोगे, एपिकोटाइल बोलोगे। इतनी बात समझ में। और इस शोल्डर पॉइंट जहां से आपका कोटिलिडन स्टार्ट हो रहा है, इसके नीचे वाले पार्ट को आप क्या बोलोगे, हाइपोकोटाइल। इतनी बात समझ में आई, पक्का समझ में आया। वो पॉइंट एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पॉइंट जहां से आपका कोटिलिडन स्टार्ट हो रहा है, उस पॉइंट के ऊपर वाले पार्ट को आप क्या बोलोगे, एपिकोटाइल। और उस पॉइंट के नीचे वाले पार्ट को क्या बोलोगे, हाइपोकोटाइल। इतनी बात समझ में आई, पक्का। अब देखिए रूट कैप क्या है, ये आपका क्या है, रेडिकल। ये चीज तो आपको पता है ना कि जब आप मान लो कि मैंने एक ऐसा सीड बना लिया, ठीक है, इससे एक कुछ तो भी ऊपर निकलेगा ग्रीन सा, कुछ तो भी नीचे निकलेगा। जो ऊपर वाला पार्ट बनाएगा उसको बोलते हैं प्लूम्यूल, उसको क्या बोलते हैं,
प्लूम्यूल, और जो नीचे वाला पार्ट बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, रेडिकल। क्या बोलेंगे भाई, रेडिकल। यानी कि जमीन से ऊपर, यानी स्टेम हो गया, लीफ हो गया, ब्रांचेस हो गया, फ्रूट हो गया, ये सारी चीजें, जो भी चीजें ऊपर आपको दिख रही है ग्राउंड के ऊपर, वो सारा कौन बनाएगा, आपका प्लूम्यूल। और ग्राउंड के नीचे जितनी चीजें दिख रही है, आपका रूट हेयर्स हो गया, आपका रूट हो गया, रूट की ब्रांचेस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी रूट, जितने भी आपको रूट्स दिख रहे हैं वो कौन बनाएगा, आपका रेडिकल। ठीक है, इतनी बात समझ में। तो हाइपोकोटाइल का जो टर्मिनेशन लेवल है, टर्मिनेशन लेवल पे, टर्मिनल रीजन पे कौन आपका प्रेजेंट है, रेडिकल। अरे ये बात समझ में। और आपके एपिकोटाइल के टर्मिनल रीजन पे कौन प्रेजेंट है, आपका प्लूम्यूल। दिख रहा है क्या भाई, ये दिख रहा है क्या, ये वाला एरो जो कि ऑलरेडी एनसीईआरटी में बनाया गया है। क्या बोल रही हूँ, ये कौन सा, ये एपिकोटाइल है, ये ऊपर जा रहा है, सही बात है। तो एपिकोटाइल का जो टर्मिनल रीजन है वो ऊपर वाला पार्ट बनाएगा। तो ऊपर वाला पार्ट कौन बनाता है, प्लूम्यूल। यानी कि एपिकोटाइल का जो टर्मिनल रीजन है वहां पे कौन बैठा रहेगा, प्लूम्यूल। आ रही बात समझ में। अब मैंने क्या बोला कि आपका ये नीचे का जितना ये सारा क्या है भाई, हाइपोकोटाइल। तो हाइपोकोटाइल से अंडरग्राउंड मतलब ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट कौन बनाता है, रेडिकल। तो यानी हाइपोकोटाइल का जो टर्मिनल रीजन है यहाँ पे कौन प्रेजेंट होगा, आपका रेडिकल। इतनी बात समझ में। अब देखिए, जब आप रूट बनाते हैं ना, तो रूट में काफी सारे रीजन्स होते हैं, जिसमें सबसे, मान लीजिए कि अगर मैंने ऐसा रूट बना दिया तो यहाँ पे बहुत सारे रीजन्स होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो जो सबसे नीचे वाला रीजन होता है वो होता है रीजन ऑफ मेरिस्टम, रीजन ऑफ मेरिस्टम। ठीक है, यहां पे होते हैं आपके स्टेम सेल्स, जिनको आप मेरिस्टेमेटिक सेल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई, मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल का सिंपल काम क्या है भाई, डिवीजन का। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये आपका रूट में काफी सारे रीजन्स होते हैं। उन रीजन्स में जो सबसे नीचे वाला रीजन है, इसको आप बोलते हो रीजन ऑफ मेरिस्टम। यहाँ पे कैसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्टेम सेल, जिनको ही हम लोग मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं। इन सेल्स की एबिलिटी क्या है कि ये लोग डिवाइड कर सकते हैं। जितना डिवाइड करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, उतना नीचे जाएंगे, है ना। मान लीजिए कि आपका जो ट्री है वो है 100 फीट का, और आपका जो रूट है वो है 2 फीट का। ट्री उस 2 फीट के रूट पे खड़ा रह पाएगा क्या भाई, नहीं। इसलिए जितना ऊपर डेवलप करोगे उतना ही नीचे डेवलप करेगा। तो नीचे डेवलप होने के लिए डिवीजन की जरूरत पड़ेगी, और वो डिवीजन का काम कौन करता है, आपका रीजन ऑफ मेरिस्टम, उसके मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ना, ये काफी सेंसिटिव होते हैं, काफी डेलिकेट होते हैं। ठीक है, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि या भाई तुम नीचे आ रहे हो तो तुम्हारे ऊपर कोई पत्थर मार के तुमको पागल ना कर दे, इससे बचाने के लिए कौन प्रेजेंट होता है, आपका रूट कैप। आगे बात समझ में। तीनों चीजें आपको बता दी गई हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आपने क्या समझा, आपने क्या समझा, हम लोग ये देख लेंगे किसमें, ये देखिए दोस्तों, एपिकोटाइल यानी पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन्स, ये हमने देख लिया। इट टर्मिनेट्स विद द प्लूम्यूल, यानी कि इसके टर्मिनल रीजन पे कौन प्रेजेंट होता है, प्लूम्यूल, जिसको हम लोग स्टेम टिप भी बोलते हैं। और ये पूरे के पूरे ऊपर वाले पार्ट को क्या करता है, गिव राइज करता है। ठीक है, उसके बाद हाइपोकोटाइल क्या है, द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन्स टर्मिनेट एट इट्स लोअर एंड इन द रेडिकल, यानी कि आपका कोटिलिडन का जो कनेक्शन का पॉइंट है उसके नीचे वाला जितना पार्ट है उसको आप हाइपोकोटाइल बोलते हो। हाइपोकोटाइल में एक रीजन आता है रेडिकल का, जो कि किसको गिव राइज करता है, पूरे के पूरे रूट को। ठीक है, पूरे के पूरे रूट वाले पार्ट को, जितना भी अंडरग्राउंड पार्ट है उसको कौन बनाता है, आपका रेडिकल। ठीक है, तो ये कहाँ होता है, आपके हाइपोकोटाइल के टर्मिनल रीजन पे। ओके, डन। रूट प्रोडक्शन में आप क्या बोल रहे हो कि रूट टिप इज कवर्ड विद द रूट कैप। क्यों, ये आपको मैंने यही बता दिया। ये बताना वैसे मॉर्फोलॉजी में चाहिए था, लेकिन जिस चीज की बात जहां आएगी बायोलॉजिक्स में आपको वो चीज वही समझा दी जाएगी। ठीक है, चलो, ये हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा क्या, डाइकॉट स्टेम, सॉरी डाइकॉट एम्ब्रियो। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मोनोकॉट एम्ब्रियो। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आई हो। ओह शिट, ओह माय गॉड। ठीक है, कुछ भी समझ में ऐसा जो नहीं आया हो तो पूछना है। ठीक है, चाहे कुछ हो जाए, नहीं पूछोगे तो फिर रह जाएगा यार, सच में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पढ़ना है ये व्हाट्स दिस। ठीक है, यहाँ आपको पढ़ना है स्क्यूटुलम के बारे में, यहाँ आपको पढ़ना है कोलियोराइजा के बारे में, एपिकोटाइल के बारे में और कोलियोप्टाइल के बारे में। ध्यान से समझना। स्क्यूटुलम क्या है, मैंने आपको बोला था कि जब आपका मैच्योर एम्ब्रियो बन रहा होता है तो हार्ट शेप का एक पार्ट डेवलप नहीं करता, जो अंडर डेवलप रह जाता है उसको क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल। और जो पूरा का पूरा डेवलप कर जाता है उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको क्या बोलते हैं, ग्रासेस में क्या बोलते हैं, स्क्यूटुलम। और बाकी जितने मोनोकॉट्स है, बाकी जो मोनोकॉट्स है उनमें क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल कॉटिलिडन
तो ये क्या है भाई, सिंगल कॉटिलिडन। ठीक है, होता ही है भाई, ये आपके जो मोनोकॉट है, यहाँ पे मोनो यानी कि एक, कॉटिलिडन यानी कि, तो आपके मोनोकॉटिलिडन एम्ब्रियो में सिर्फ एक कॉटिलिडन पाया जाएगा, और उस एक कॉटिलिडन को आप ग्रासेस में क्या बोलते हो, स्क्यूटेलम। आ रही है बात समझ में? अच्छा ठीक है, सिचुएटेड टुवर्ड द लैटरल साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये हम लोग जरा देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या कर लेते हैं भाई, ये जरा सा देख लेते हैं, चेंज। देखो दोस्तों, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये है आपका मोनोकॉट एम्ब्रियो। कुछ तो गिरा वहां पर, ठीक है। ये क्या है आपके, ये है आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, ये क्या है भाई, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये जो आप रेड कलर से देख रहे हो, ये क्या है आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के लैटरल साइड में आपका कौन प्रेजेंट होता है, सिंगल कॉटिलिडन, जिसको आप ग्रास में क्या बोलते हो, ग्रास में क्या बोलते हो, स्क्यूटेलम। आ रही है बात समझ में? पक्का समझ में आ रही है ये बात? ओके, अब देखिए ये जो आपका कॉटिलिडन है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई, इस पॉइंट से। ठीक है, तो इस पॉइंट के जो ऊपर वाला पॉइंट है, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे, क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल। क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल। और इस पॉइंट के जो नीचे वाला पार्ट है, इसको क्या बोलोगे, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल, ठीक है, ओके, लेट्स जस्ट लीव इट। ठीक है, एपिकोटाइल प्लस जो आपका प्लिम्यूल है, इसको, इन लोगों को जो कवर करके रखेंगे, जो कवर करके रखेंगे, उनका नाम क्या है, कोलियोप्टाइल। क्या नाम है भाई, कोलियोप्टाइल। कैसे याद रखेंगे, प्लिम्यूल में आपका पी आ रहा है, कोलियोप्टाइल में भी पी आ रहा है, तो प्लिम्यूल को कोई कवर करके रखेगा तो उसका नाम क्या होगा, कोलियोप्टाइल। ठीक है, ऐसे ही हाइपोकोटाइल में आपको मिलेगा रेडिकल रीजन, रेडिकल और हाइपोकोटाइल यानी कि आर से रेडिकल और आर से कोलियोराइजा। ध्यान से सुनना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है ना, इसको मैं थोड़ा सा, पेन को कम कर सकते हैं क्या भाई, ऐसा कर सकते हैं क्या, हाँ। देखो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये क्या है भाई, लैटरल साइड। लैटरल साइड, लैटरल साइड में जो आपका एक कॉटिलिडन प्रेजेंट है, इसको ग्रासेस में हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम। इतनी बात करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ये जो आपका पॉइंट है, जिस एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो वाला पॉइंट जहां से आपका स्क्यूटेलम यानी कि एक कॉटिलिडन आपका स्टार्ट होता है, कनेक्ट होता है, इस पॉइंट के ऊपर वाले भाग को आप क्या बोलोगे, क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल। और इस कनेक्शन के नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल। आ रही है बात समझ में? ठीक है, एपिकोटाइल का जो टर्मिनल रीजन होता है, उसमें क्या होता है, कौन प्रेजेंट होता है, आपका शूट एपेक्स यानी कि आपका प्लिम्यूल। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, प्लिम्यूल। और इस प्लिम्यूल को जो बंदे कवर करके रखते हैं, उनका नाम क्या है, कोलियोप्टाइल। आ रही है बात समझ में? क्या करके रखेंगे, कवर करके रखेंगे आपके प्लिम्यूल किसको, सॉरी आपके कोलियोप्टाइल किसको, प्लिम्यूल को। किसको कवर करके रखेंगे भाई, प्लिम्यूल को। कैसे याद रखेंगे, प्लिम्यूल में पी आता है, कोलियोप्टाइल में भी पी आता है। ठीक है, तो प्लिम्यूल को कौन कवर करके रखेगा, कोलियोप्टाइल। ऐसे हाइपोकोटाइल में आपका आता है रेडिकल। रेडिकल का टर्मिनल रीजन जो है, रेडिकल जो है वो किसको गिव राइज करता है भाई, पूरे के पूरे रूट सिस्टम को। अब रेडिकल को जो बंदे कवर करके रखेंगे, जो बंदे रेडिकल को कवर करके रखेंगे, उसको, उसका नाम क्या है, कोलियोराइजा। अब कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा में कंफ्यूजन होने नहीं दूंगी, क्यों, क्योंकि कोलियोप्टाइल में पी आता है, प्लिम्यूल में भी पी आता है, तो कोलियोप्टाइल प्लिम्यूल को कवर करेगा। कोलियोराइजा में आर आता है, रेडिकल में भी आर आता है, तो कोलियोराइजा रेडिकल को कवर करेगा। पक्का करेक्ट, इतनी बात समझ में आई? देख लेते हैं एक बार, सेव कर लूं क्या, जल्द सेव करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे अब। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनना। स्क्यूटेलम तो आपको समझ गया, स्क्यूटेलम में कोई इशू नहीं है। कोलियोराइजा क्या है, अनडिफरेंशिएटेड शीथ, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, लोअर एंड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस पे। एम्ब्रियोनल एक्सिस थी, उसकी लोअर एंड पे आपका कौन प्रेजेंट था, आपका कोलियोराइजा। द रेडिकल एंड रूट कैप आर इनक्लोज्ड इन कोलियोराइजा। रेडिकल और रेडिकल के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, आपका रूट कैप, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए रूट टिप को, है ना। तो रूट कैप और आपका जो रेडिकल है वो कहाँ, उसको कौन कवर करके रखेगा, यानी वो किसमें इनक्लोज होंगे, आपके कोलियोराइजा में।
आर से रेडिकल, आर से कोलियोराइजा। मैंने यहाँ पे डबल एल क्यों लिखा है? डबल एल नहीं है दोस्तों, COLEO होता है, ठीक है। तो कोलियोराइजा जो है इसमें आर आता है, रेडिकल में भी आर आता है, तो कोलियोराइजा किसको एनक्लोज करके रखेगा? आपके रेडिकल को और आपके रूट कैप को। इतनी बात समझ में आई? चलिए फिर बोल रहा है एपिकोटाइल, तो द पोर्शन ऑफ एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटुलम, यानी एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पॉइंट जहां से आपका स्क्यूटुलम बनता है, उसके ऊपर वाले पार्ट को आप क्या बोलोगे? एपिकोटाइल बोलोगे। आ रही है बात समझ में? फिर क्या बोलता है? कोलियोप्टाइल क्या है? हॉलो फॉलियर स्ट्रक्चर, जो कि किसको कवर करता है? एपिकोटाइल हैज शूट एपेक्स एंड अ फ्यू लीफ प्रिमोर्डिया एनक्लोज इन द कोलियोप्टाइल, यानी कोलियोप्टाइल जो है वो आपके किसको कवर करेगा? आपके क्या बोलते हैं उसको? प्लूम्यूल को, ठीक है। किसको कवर करेगा भाई? आपके प्लूम्यूल को। कोलियोप्टाइल में भी पी आता है, प्लूम्यूल में भी क्या आता है? पी। चलिए इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई है तो हम लोग एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। आपको पक्का ये डायग्राम समझ में आया? यहाँ सारी चीजें आपको क्लियर है? किसी कोई भी ऐसी चीज है जहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, ठीक है। ये देखिए, ये रेडिकल है, ठीक है, ये रूट कैप है, तो रूट कैप और रेडिकल को कवर करके कौन है? आपका कोलियोराइजा। ये आपका शूट एपेक्स है, तो ये आपके कौन है भाई? आपके कोलियोप्टाइल्स। और ये किसको कवर करके है? शूट एपेक्स या फिर प्लूम्यूल को, ठीक है। इतनी बात समझ में? एक बार एनसीईआरटी रीडिंग डाल लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा जो एम्ब्रियो वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलो चलो लेट्स गो। क्या बोलता है? क्या बोलता है कि एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड of the embryo sac where the zygote is situated। obviously भाई, obviously जहाँ पे जाइगोट बनेगा वहीं पे तो एम्ब्रियो बनेगा, क्योंकि जाइगोट से ही तो एम्ब्रियो बन रहा है। एम्ब्रियो अगर चलाजल एंड पे होता है तो आपका, सॉरी, जाइगोट अगर चलाजल एंड पे होता तो एम्ब्रियो भी आपका चलाजल एंड पे बनता। जाइगोट क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड पे है, तो आपका जो एम्ब्रियो है वो भी कहाँ पे बनेगा? माइक्रोपाइलर एंड पे बनेगा, ये हमने लिखा है। चलिए, मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड, ये तो हमने बार बार पढ़ा है। एंडोस्पर्म क्या करता है भाई? ग्रोइंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब वही नहीं बनेगा तो आपका एम्ब्रियो डेवलप नहीं कर पाएगा, इसलिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एम्ब्रियो बन जाने देते हैं, सॉरी, एंडोस्पर्म बन जाने देते हैं, उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए, दिस इज अडैप्टेशन ऑफ टू प्रोवाइड अश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, हमको पहले से पता है। चलिए, Though the seeds differ greatly, the early stage of embryo development, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनी, are similar in both monocots and dicotyledons। आ रही बात समझ में? एम्ब्रियोजेनी यानी अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये सिमिलर होती है आपके मोनोकॉट्स में भी और डाइकॉट्स में भी। फिर क्या बोलता है कि फिगर 1.13 जो है वो क्या दिखाता है? स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन द मोनोकॉटिलेडन्स एम्ब्रियो। ये आपको देखना है क्या? देखना पड़ेगा, ऑब्वियसली मेरी क्लास में वो देखना पड़ेगा। ये है आपका 1.13, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा आपका डायग्राम है ये बताता है कि कैसे आपका क्या डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो। ये आपका जाइगोट, ये प्रोएम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, और फिर ये मैच्योर एम्ब्रियो। ये मैच्योर एम्ब्रियो क्योंकि दोनों आपके जो पार्ट है वो अच्छे से डेवलप कर रहे हैं, दो कॉटिलिडन्स बना रहे हैं, तो ये कौन सा एम्ब्रियो है? सिर्फ डाइकॉट का एम्ब्रियो। अगर इसमें से एक डेवलप नहीं करता और एक ही डेवलप करता तो कौन सा एम्ब्रियो बनता? आपका मोनोकॉट एम्ब्रियो। चलिए नेक्स्ट, फिर बोलता है, कहाँ गए हम? ठीक है, द जाइगोट गिव्स राइज टू प्रोएम्ब्रियो, ठीक है, फिर उसके बाद ग्लोबुलर, हार्ट शेप, और फिर मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। इसमें से ये और ये सेम होते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट में, ये क्या होता है? आपका डिफरेंशिएट हो जाता है। कहाँ पर? आपको बहुत अच्छे से पता है, बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। चलिए, टिपिकल डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कॉटिलेडन्स, ठीक है, इसलिए तो बोलते हैं ना डाइकॉट, है ना, क्यों? क्योंकि इसमें 2 कॉटिलेडन होते हैं। फिर द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन इज कॉल्ड अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स इज कॉल्ड एपिकोटाइल। जिस कनेक्शन के ऊपर आपका जो मास है, जहां से कॉटिलेडन स्टार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? एपिकोटाइल। फिर क्या बोलता है? विच टर्मिनेट्स विद द प्लूम्यूल, यानी उसके टर्मिनल रीजन पे कौन आपका प्रेजेंट होता है? प्लूम्यूल। क्या टाइम हुआ है? कोई नहीं, बैठो। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल, यानी कि वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है, जो आपके कनेक्शन एम्ब्रियोनल एक्सिस के उस कनेक्शन जहां से आपका कॉटिलेडन स्टार्ट होता है उसके नीचे प्रेजेंट है, उसको आप क्या बोलोगे? हाइपोकोटाइल। फिर यहाँ बोल रहा है कि इसका टर्मिनल रीजन पे कौन प्रेजेंट होता है? आपका रेडिकल, और रेडिकल का जो रूट टिप है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन प्रेजेंट होता है? आपका रूट कैप। आइए बात समझ में। नेक्स्ट, एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉटिलेडन्स पोजेस ओनली 1 कॉटिलेडन। नाम से ये समझ में आ रहा है, मोनो यानी 1, कॉटिलेडन यानी आपको
नॉर्मल कॉटिलिडन। तो अगर मोनोकॉटिलिडन है तो उसमें सिर्फ एक कॉटिलिडन प्रेजेंट होगा। ग्रास की अगर हम बात करें तो ग्रास में जो आपका कॉटिलिडन है उसको हम लोग स्क्रूटुलम बोलते हैं, बाकी सब में आप नॉर्मल कॉटिलिडन भी बोल सकते हो। Of the embryonal axis, at its lower end, the embryonal axis has the radical and the root cap enclosed in undifferentiated sheet called coleorhiza। R से radical और कोलियोराइजा में भी R आता है, तो आपके रेडिकल और रूट कैप को कौन एनक्लोज करके रखता है? एक अनडिफरेंशिएटेड शीट जिसका नाम क्या है? कोलियोराइजा। फिर बोलता है कि द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्रूटुलम इज कॉल्ड द एपिकोटाइल। वही चीज बार बार दोहराई जा रही है कि आपका डाइकॉट में वो लेवल जहां से आपके दोनों कॉटिलिडन स्टार्ट होते हैं उस लेवल के ऊपर वाले पार्ट को आप एपिकोटाइल बोल रहे हो। मोनोकॉट में वो लेवल जहां से आपका स्क्रूटुलम स्टार्ट होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो लेवल जहां से आपका स्क्रूटुलम स्टार्ट हो जाता है, उसके ऊपर वाले लेवल को आप अगेन क्या बोलते हो? एपिकोटाइल इन मोनोकॉट्स। फिर एपिकोटाइल हैज टू टेपेक्स एंड अ फ्यू लीफ पैरामोडिया एनक्लोज्ड इन द होलो फॉलिएट स्ट्रक्चर कॉल्ड कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल में पी आ रहा है तो ये आपके किसको एनक्लोज करेगा? प्यूम्यूल, ठीक है, आई एम सॉरी। चलिए, सोक अ फ्यू सीड्स इन वाटर, ये तो आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आप कैसे, यहाँ पे बोल रहा है कि देन स्प्लिट द सीड्स एंड ऑब्जर्व द वेरियस पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो एंड द सीड। ही आपको इसका कोई लेना देना नहीं है ज्यादा हमारे बुक से, ठीक है। आई होप आपको एम्ब्रियो वाली चीज समझ में आई होगी। हमने एनसीईआरटी रीडिंग भी कर ली है, हमने वो सारी चीजें समझ ली है जो समझना जरूरी था। जो सेंटेंसेस यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकते थे, मैंने पूरी कोशिश की है कि वो आपको कंफ्यूज ना कर पाए। फिर भी अगर कोई डाउट है, फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आई एम ऑलवेज हियर। आप एक कमेंट डालेंगे तो मैं अर्जेंटली एक वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन दिस लेक्चर। See you in the next lecture, which is lecture 10 of sexual reproduction in fiery plants. Thank you.